बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे बीफ से मंदी। बहुत मज़ेदार आसान तरीके से बनाएंगे। प्रेशर में गोश्त इतना मज़े का गलेगा और मंदी चावलों का जायका भी आपको बहुत मज़े का मिलेगा। जायका कैसे मिलेगा चावलों में, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। देखिए फिर आप पूरी वीडियो, आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी मज़े की ये रेसिपी। बीफ मैंने लिया है पुट वाली साइड का, और तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा ही होगा हड्डी वाला। तो इसके साथ ये सारी हड्डी है, और ये कुछ बगैर हड्डी की पतली हड्डी इसकी दूसरी साइड पे है। तो इसे मैं फोक से थोड़ा सा इस तरह कर लूँगी। इस तरह ये होगा कि जो मसाला लगाएंगे ना अंदर तक हमें मिलेगा। ये आपने लाजमी काम करना है। इस तरह इसके बीफ के रेशे भी टूटेंगे और मसाला भी अंदर तक जाएगा। इसकी ये हड्डी है सिर्फ छोटी। ये साइज जो ये जो पुट वाला हिस्सा होता है ना, इसमें हड्डी कम और गोश्त ज़्यादा आता है। और इसको भी मैं कर लूँगी। ये इसका पतला पीस है, वो ज़रा मोटा पीस है। ज़रूर इसमें फोक आप इस तरह लगाएं, लेकिन उसमें बड़े पीस में आपने ज़्यादा लगाना है। अब मैंने पहले से धोया, धो के हल्का जैसे चंद कतरे नहीं पानी गिरता, बड़े बर्तन में लेके चंद कतरे पानी गिरते रहे हैं। ज़्यादा पानी तेज़ नहीं मैंने खोला। तो उसके इसमें ये धुलता रहा है पानी। एक्स्ट्रा इसका जो ब्लड था ना वो निकलता रहता है। इससे ये होता है कि इसका कलर अच्छा आता है। अगर हम फ़ौरन धो के उसमें छन्नी में रख देंगे और इसका ब्लड निकल जाएगा, तो ये ज़रा ना इसका अमल, ये वाला अमल है ना, जायके में भी फ़र्क पड़ता है और गोश्त की रंगत में भी फ़र्क पड़ता है। आपने तकरीबन 2 से 3 घंटे या 4 घंटे चंद ड्रॉप नहीं जैसे गिरते पानी के, आपने उसके आगे बड़े बर्तन में डाल के रख देना है। पानी फालतू निकलता जाएगा, ब्लड भी निकलता जाएगा, और बहुत अच्छा इसका कलर और जायका भी आपको अच्छा मिलेगा। अब ये हो गया। मंदी मसाला में जाएगी हल्दी 1/4 टीस्पून। ये जाएगा इसमें ज़ीरा 1 टेबल स्पून। ये आजकल आप मंगवा के रख लें, आपके काम आने वाला है। कचरी पाउडर पिसा पसाया आपसे आपको मिल जाएगा, पंसार की दुकान से या किसी स्टोर से, कहीं से भी पता करेंगे आपको मिल जाएगा। अगर ये नहीं डालना चाह रहे तो पपीता, वो आपको पीसना पड़ेगा। पीस के फ्रीज करेंगे तो जितना आपको रिक्वायर्ड होगा वो आप डालेंगे। ये मैं डाल रही हूँ लेवल करके 1 टेबल स्पून। नमक हस्बे ज़रूरत, मैं इसमें लेवल करके 1 टीस्पून डाल रही हूँ। ब्लैक पेपर जो कि मैंने फ्रेश पीसी है, फ्रेश ही डालिएगा जिससे आपको फ्लेवर मिलेगा। और जो स्पाइस होती है मिर्चों के, वो भी आपको सही मिलेंगे। ये 1 टेबल स्पून लेवल करके। अगर आपको ज़्यादा ये मिर्च चाहिए तो जाने यही है सिर्फ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। चाट मसाला लेवल करके या 1 टीस्पून, या मैं लेवल करके 1 टेबल स्पून इसमें शामिल कर रही हूँ। ये ऑप्शन है, अगर आप और मज़ीद इसे जायका देना चाहते हैं तो आप डालें, अगर नहीं तो फिर आप मत डालिएगा। 1/2 टीस्पून गरम मसाला। मसाला मिक्स कर लेंगे, अच्छा सा सारा मसाला मिक्स होना चाहिए। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैंने बताया जैसे कि इससे पहले इसे लगा देंगे, तो उसके बाद फिर वो जो मसाला तैयार किया वो लगाएंगे। तो इसे हाथ में ये मैंने पकड़ा और आप इस तरह से लगाते जाएं। ये पहले से लगा के भी छोड़ सकते हैं, और जो हमने मसाला तैयार किया ये सारा लगा के ओवरनाइट के लिए छोड़ना चाहें तो वो भी छोड़ सकते हैं। अगर चंद घंटे छोड़ना चाहें तो वो भी छोड़ सकते हैं। अगर ओवरनाइट छोड़ेंगे ना तो आपका ये जो मटन या बीफ होगा ना बहुत जल्दी गलेगा। अब इसमें ऑयल डाल रही हूँ मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून। अब आएगी बारी मसाले की। बाद में मैं अच्छा सा हाथों से इसे मसलूंगी। मसल के फिर इसे हमने छोड़ देना है अच्छा सा। आप जब इसे मसाज इसका पूरा इस तरह करके, तो ये तभी अंदर जाएगा और फिर मसाला भी आपका ऐसे लगेगा कि अब लग रहा है ना बहुत ज़्यादा। जब इसे अच्छा सा हाथों से इस तरह करेंगे तो वो मसाला ऐसे लगेगा बस अंदर तक चला गया। जो टोटल मसाला था हमारा लग चुका है। ये फोक कर रही हूँ इसे दोबारा से थोड़ा थोड़ा करके, ताकि जो मसाला लगाया ना वो भी अंदर तक जाए। और जब पीसेस इसके तैयार हों तो हमें बहुत अच्छे गले हुए मिले और मसालेदार मिले। और जो मसाला आपको लग रहा था कि ऊपर ऊपर लग रहा है, और वो सारा इसमें अंदर समा चुका है जैसे कि होना चाहिए।
मैंने 1 टेबलस्पून और इसमें ऑयल लगाया है और ये इस तरह का लगना चाहिए। अब इसे मैं छोड़ दूंगी कुछ घंटों के लिए, तकरीबन कोई 8 से 10 घंटे या ओवरनाइट। उसके बाद फिर इसका अगला काम करेंगे। अब तैयारी करेंगे सब्जी बनाने की। और मैंने प्रेशर लिया है, प्रेशर में पानी डालेंगे, इतना पानी डालेंगे जो सांचे से थोड़ा नीचे रहे, ज़्यादा पानी से भरना नहीं है। आपके पास कोई भी स्टैंड हो, स्टैंड रखें और पानी स्टैंड के हिसाब से आपने डालना है। ज़्यादा पानी स्टैंड के ऊपर से आएगा तो वो सही नहीं। मेरे पास है प्रेशर का जो स्टैंड होता है ना, प्रेशर स्टीम भी है और इसमें खाना भी बनता है और इसमें स्टीम भी जो भी करना हो कर सकते हैं। मेरे पास वो प्रेशर है, तो ये मैंने पानी इसमें डाला और इसका जो पानी है ना, लेवल, जो पानी का लेवल है वो सांचे से नीचे है। पहले इसमें खड़े मसाले डालेंगे, 1/2 टी स्पून जीरा, साबुत लहसुन, तेज़पात, 1 या 2 छोटे साइज़ के हैं तो मैंने एक छोटा सा भी डाल दिया, दालचीनी का एक छोटा पीस, बादियान के फूल, 2 सब्ज़ इलायची, बस इतने खड़े मसाले इसमें जाएंगे। 2 से 3 लौंग भी इसमें मैंने डाल दिए और इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज, मीडियम प्याज ली जिसे मैंने रफली काट लिया, वो भी इसमें शामिल कर दिया। और ऊपर से ये जो स्टीमर का जो मेरे पास इसकी जाली है वो रख दी और जो हमने मैरिनेशन करके बीफ रखा था वो इसके ऊपर सारा सेट कर देंगे, जो कि मैंने मैरिनेशन करके काफ़ी टाइम इसे दिया है। तो अब तैयारी करेंगे इसको गलाने की। और नींबू के छिलके इसमें डालेंगे। मैं ऊपर से जो लेमन होता है ना उसके जो पील करके छिलके उतार लिए, यखनी में नहीं डालूंगी, ऊपर सेट कर दूंगी। यखनी में डालेंगे ना तो वो ये होगा कि वो फिर कड़वापन आ सकता है। सिर्फ आपने ऊपर रखना है, इसका फ्लेवर आना चाहिए। या बाजार से आपको सूखे लेमन मिल जाएंगे तो वो भी आप ले सकते हैं, वो आप डाल सकते हैं। ऐसे ही आप डाल दें, अगर कड़वापन आ गया तो वो फिर सारा फ्लेवर खराब होगा। तो छिलके भी आप इसमें स्टीमर में डाल देंगे ना, उस दूसरे सूखे हुए आपको लेमन नहीं मिलते तो इससे भी फ्लेवर बहुत मज़े का मिलेगा। मेरे पास एलुमिनियम पेपर है तो इसके ऊपर मैं कवर कर दूँगी। बाकी अगर आपके पास स्टैंड नहीं है, ये इस तरह मैंने इसे कवर कर दिया। जाली बनी है, वो दूसरा स्टैंड अगर है तो पूरा फिर आपने इसका जो पीसीस है ना इसके एलुमिनियम पेपर से पूरा करके तो उसमें थोड़े थोड़े से सुराख करने, तो उसके जो आपके पास स्टैंड होगा ना उसके ऊपर रख के तो ऊपर से आपने प्रेशर लगा देना है, प्रेशर का ढक्कन ऊपर से लगा। अब इसकी सीटी जैसे चलेगी ना, 4 से 5 सीटियाँ चलना शुरू होंगी तो इसके बाद आपने इससे दम से ज़रा तेज़ आ गया ना उस पर छोड़ देना है। तो तकरीबन अगर आप ओवरनाइट रख रहे हैं ना पीसेस को तो फिर तो आपने 45 या 1 घंटा, आपने 45 मिनट या 1 घंटे के करीब, उसके बाद आपने चेक कर लेना है। प्रेशर खोल के अच्छी तरह स्टीम निकाल के फिर उसे चेक कर लें। अगर गल गया तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा टाइम और दे दें। अगर आपने 5 से 6 घंटे या 2 घंटे या 1 घंटा रखा है ना तो कम से कम फिर इतने बड़े पीस को ना, जो टाइम है ना ज़्यादा लगेगा, तकरीबन 1.5 घंटा या 2 घंटे के बाद फिर आपने चेक करना है। या आप 1 घंटे के बाद चेक कर लें, पता चल जाएगा कितनी कसर है तो उसी हिसाब से आपने दोबारा प्रेशर लगा देना है। स्टीम बने चूल्हा दम वाला करके तो फिर आपने इसे अपने हिसाब से गलने देना है। इसकी गलावट अच्छी सी होनी चाहिए, तभी आपको इसका जायका भी मिलेगा और फ्लेवर भी मिलेगा, बहुत मज़ेदार सा। तो अब इसे मैं पकने के लिए छोड़ रही हूँ। जैसे ये तैयार होगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने सारा आपको समझा दिया कि किस तरह आपने इसे पीसेस हमारे तैयार हो चुके हैं। अब करते हैं चावलों की तैयारी। जो हमने साबुत इसमें डाला था वो मैंने निकाल लिया, ठंडा होता है तो इससे निचोड़ के गूदा इसमें ऑयल मैंने डाला और तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने और इसमें ऑयल डाल दिया। अब चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। ये हमारी जो यखनी है ना, ये मैंने चावल जो लिए ना वो मैंने लिए 2 गिलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी ज़रा हिसाब से डालना है, अच्छा लग रहा है, इसी में चावल पक जाएंगे। अब इसमें जो चावल मुझे ऊपर से नज़र आ रहे हैं ना, ये थोड़े से कम नज़र आए, बस इतना पानी मैंने शामिल करना है। साइड पे रख के चेक कर लूँगी। ये इतना काफ़ी है पानी इसमें। और मैं नमक भी अभी चेक कर लूँगी। वो जो लहसुन था वो ठंडा हो चुका है
वो भी इसमें डाल दूँगी। चलाएंगे। अब मैं नमक चेक करती हूँ कि मेरे हिसाब से कितना है। नमक कम है। नमक मैंने इसमें डाला था 1 टीस्पून। अब मैं अपने जायके के हिसाब से डाल रही हूँ फिर 1 टीस्पून। आप अपनी मर्ज़ी से डालिएगा जितना आपको रिक्वायर्ड है। मैंने इसे प्रेशर का ढक्कन लगा के तो दोबारा से तैयार करना है चावलों को। तो जैसे दम के पोजीशन में चावल आएंगे तो वो फिर अपने पीसेज ऊपर रखेंगे और फिर दम लगाना है। मैंने ये सारा करके इसके बाद तो बड़े साइज़ के टमाटर लिए टमाटर की चटनी के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन का अगर बड़े पीसेज हैं तो आप 2 डाल लें। मेरे पास छोटे छोटे से हैं तो मैं 4। थोड़ा सा धनिया है और चंद पत्तियाँ पुदीने की हैं। थोड़ा सा नमक हस्बे ज़रूरत। अब इसकी चटनी तैयार कर लेंगे, बस इतना काम। टमाटर की चटनी तैयार है। चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। अब लगाएंगे दम। बीफ है जो बहुत अच्छे से गल चुका है। जब हड्डी छोड़ देना गोश्त को तो ये इसकी गलावट है। ये बहुत गर्म है, हाथ भी नहीं लग रहा, लेकिन गल चुके हैं। ये गलावट इतनी है कि जो हमने कचरी पाउडर डाला है ना, ये उसकी गलावट है। और जो मसाला लगा के रख देंगे, अगर आप ज़्यादा दिन कचरी पाउडर लगा के रखते हैं ना, बहुत ज़्यादा गलता है। ये भी आपने ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं रखना। ये जो चटनी हमने टमाटर की बनाई है, ये इसके साथ इसका मैच है बहुत। और ये असल अरबियन रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करके मुझे भी बताना है। ईद आ रही है, इसी हवाले से मैं आपके लिए इसीलिए मैं आपके लिए ये रेसिपी आपके लिए ट्राई की है, ताकि आप कुछ अलग सा भी घर में बनाएं और इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे। चटनी जितनी आपने डालनी, जितना आपका दिल करता है आप उतनी चटनी डालिए और इंजॉय कीजिए।